डेव चैपल ने अपने नेटफ्लिक्स के विशेष आयोजन में, जिसका नाम इक्वानिमिटी होता है, जिसमें वो पहले पंच लाइन बताते थे और फिर मजाक, और फिर भी उसे सुनकर हंसी आती थी। यह मुझे सोच में डालता है कि स्पॉइलर हो या नहीं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी अच्छी होती हैं कि अंत पता होने के बावजूद फिर भी आप उसे सुनना चाहते हैं। और क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आइकिया का सबसे सफल उत्पाद फर्नीचर नहीं बल्कि एक मीटबॉल है। अप्रैल के अंत में लॉकडाउन के समय आइकिया ने अपने ट्विटर पर कुछ निर्देश जारी किए और फिर सब पागल हो गए। हालांकि ये सामान्य निर्देश नहीं थे, वह प्रसिद्ध स्वीडिश मीटबॉल के नुस्खे थे जिससे वो घर पर बना सकें। बहुत सारे लोग इस रहस्य के उजागर से अभिभूत हो गए थे। मैंने यह देखना शुरू किया कि क्या ये सच में इतना अच्छा है जितना इंटरनेट इसे दिखा रहा है, और मैं नतीजों से बहुत हैरान था। आइकिया प्रति वर्ष 150 मिलियन मीटबॉल बेचता है, जो अपने शीर्ष फर्नीचर के उत्पाद बिली बुककेस से भी ज्यादा है। बिली, जैसा कि दिखाता है, जो आधुनिक दुनिया का सबसे सफल फर्नीचर माना जाता है, जिसकी 40 साल पहले स्थापना के बाद से 110 मिलियन यूनिट बिक चुकी हैं, और दूसरी ओर मीटबॉल 1 अरब से अधिक बिक चुके हैं, और मीटबॉल हर साल बिली की तुलना में 22 गुना अधिक बिकते हैं। मतलब कि जहां ये 150 मिलियन है तो बिली सिर्फ 7 मिलियन। व्यवसाय और विपणन के दृष्टिकोण से यह अद्भुत है कि एक फर्नीचर स्टोर का सबसे अच्छा उत्पाद फर्नीचर ही नहीं है। आइकिया के संस्थापक इंगवार काम्प्रांड का मानना था कि भूखे ग्राहक विचलित ग्राहक होते हैं, और अगर उनकी बेहतर सेवा होगी तो खरीदारी भी ज्यादा करेंगे। इसका 1958 में परीक्षण हुआ था, जब आइकिया ने अपना पहला कैफे खोला था, और तब से इसका हिस्सा है। आइकिया के अमेरिकी खाद्य संचालन चलाने वाले गेट डीवार्ड कहते हैं कि जब ग्राहक भोजन करते हैं तो वे लंबे समय तक रुकेंगे और वो अपने खरीद के बारे में बात करेंगे और स्टोर छोड़े बिना निर्णय ले पाएंगे। आइकिया की नीति स्टोर के एक निश्चित दायरे में सबसे सस्ता भोजन बेचना है, भले ही इस पर नुकसान ही क्यों ना हो। व्यापार और विपणन के संदर्भ में इसे लॉस लीडर के रूप में जाना जाता है। यह रणनीति ग्राहकों के मन में आपके सस्ते मूल्यों को पुष्ट कर देती है और उन ग्राहकों के लिए ब्रांड के जागरूकता के रूप में कार्य करती है जो पहली बार रूपांतरित नहीं हुए थे। यदि आप 300 रुपए का भोजन करते हैं और अगर आइकिया को नुकसान होता है तो फिर वह उम्मीद करता है कि आप 60,000 रुपए के मूल्य का फर्नीचर खरीद कर उस राजस्व की भरपाई कर देंगे। और वो ग्राहक जो भोजन करते हैं पर फिर कुछ नहीं खरीदते, तो आइकिया उस नुकसान का उपयोग एक विपणन के तरह कर लेता है। हालांकि यह युक्ति काम करती है, लेकिन जिन कंपनियों के पास पैसे नहीं होते उन्हें इसे कॉपी करने से बचना चाहिए। फूड फ्यूजन की प्रवृत्ति की तरह आइकिया ने बिजनेस फ्यूजन के नए युग को ला दिया है। राजस्व को अधिक करने के लिए व्यवसायों ने पहले से ही अच्छी सेवाओं के साथ जोड़ दिया है, बस हम इसे नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि रेस्टोरों के साथ होमवेयर स्टोर, कॉफी की दुकानों के साथ बुक स्टोर, डाकघरों के साथ स्थानीय सुविधा स्टोर। बाजार में प्रत्येक खिलाड़ी अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। समय ही पैसा है, और अगर वे आपके स्टोर नहीं आ रहे तो वे किसी और के स्टोर जा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीटबॉल ही आपके व्यवसाय के लिए अच्छी विपणन ही होगी, लेकिन कोई और भोजन भी हो सकता है।